औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो रुकन असम्बली बरादर मोहतरम जनाब अख्तर ईमान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के जनरल सेक्रेटरी शरीक मोतबर इंजीनियर आफ्ताब साहब, मेरे भाई जनाब आदिल साहब, शहनशीन बतशरीफ फरमा जनाब हैदर बाबा साहब जो जिला सदर है, शमीम साहब, शाहिद साहब, राहिल साहब, शाहनवाज साहब, झारखंड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शाकिर साहब, अमीरुल साहब और डॉक्टर खान साहब, मौजूद हाज़रीन इकराम, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं पोखाली के इस मैदान में आप तमाम के दरमियान में खड़े होकर मुझे कुछ कहने का मौका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये इनायत फरमाया है। अभी आपने मोहतरम अख्तर ईमान साहब के बसीरत अफरोज किताब को सुना। मैं शुरुआत में अपनी जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हालिया महीने में और फिर 2 दिन पहले हमारे असलम साहब का जो गोपालगंज में उनकी हत्या कर दी गई, उनका कत्ल कर दिया गया, और फिर सीवान में आरिफ जमाल साहब को भी उनकी हत्या और कत्ल कर दिया गया। मैं आज आपके दरमियान में खड़े होकर इन दोनों पसमानदगान और इनके खानदान से न सिर्फ इज़हार ताज़ियत उनको पेश करता हूँ, बल्कि मैं उनके परिवार को, उनके अफराद खानदान को, उनके चाहने वालों को और सीवान और गोपालगंज के अवाम को ये बताना चाहूँगा और उन तक मैं पैगाम देना चाहूँगा कि हम उस खानदान के साथ खड़े हैं, असलम साहब के और आरिफ जमाल साहब के, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पूरी कोशिश यही होगी कि जिन जालिमों ने असलम साहब को और आरिफ साहब का कत्ल किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन तमाम खातिनीन को अल्लाह उनको निस्तो नाबूद करे। और हम बिहार की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि उन तमाम कातिल जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में आया हूं और मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूं कि मैंने 1 साल पहले किशनगंज में आकर इस बात को कहा था कि नीतीश कुमार साथ नहीं रहने वाले हैं, नीतीश कुमार कुलाटी मारेंगे, पलटी मारेंगे। और नीतीश कुमार ने अपने हस्बे आदत और अपनी फितरत के मुताबिक उन्होंने फिर से बिहार की जनता को धोखा दिया। जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने कई मर्तबा आपके दरमियान में खड़े होकर कहा कि इन पर भरोसा मत करिए, अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। मगर मजलिस के मुखालिफिन हम पर इल्जाम लगाते गए कि असदुद्दीन अवैसी बी टीम है, असदुद्दीन अवैसी वोट काटने के लिए आया है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवानों, बताओ, जब मैं आपसे कह रहा था क्या वो बात आज सच नहीं निकली? जिसको आपने
भरोसा कर उसको वोट दिया, उसने एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा आप लोगों को ठगा है। आपने सेकुलरिज्म के नाम पर, आपने बीजेपी को रोकने के नाम पर, मोदी को रोकने के नाम पर आपने वोट किया। मगर बताइए आज आप क्या देख रहे हैं? इल्जाम अख्तरुल ईमान पर लगता है कि अख्तरुल ईमान और असदुद्दीन अवैसी और आफ्ताब इंजीनियर बिहार में वोट तोड़ने के लिए आए हैं। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ आज जिम्मेदार कौन है? आज जिन्होंने आपका वोट लिया और आपको धोखा नहीं दिया बल्कि आपके पीठ में खंजर घोंपा, आज जो सबके सब खामोश बैठे हैं, इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है, इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी है। ये तमाम के तमाम तीनों पलटू मास्टर है, बोलते एक है और सत्ता के लिए कुछ भी कर जाते हैं। अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर इल्जाम लगा दिया जाता है, मगर आज बिहार में बीजेपी अगर सत्ता में है तो इसका जिम्मेदार ना सिर्फ नीतीश कुमार है बल्कि इसका जिम्मेदार तेजस्वी यादव भी है कि आपने आज बिहार की जनता पर बीजेपी को मुसल्लत करके रख दिया। आपकी नादानियों और गलतियों की वजह से आज बिहार में आरएसएस मजबूत हो रही है। हम चुनाव लड़ते हैं तो हम पर उंगलियां उठाई जाती हैं, इल्जामात लगाए जाते हैं, मगर बताओ आज बिहार में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका जिम्मेदार क्या अख्तरुल ईमान असदुद्दीन अवैसी है। हमारे 4 विधायक को इन्होंने तोड़ लिया। आपने मजलिस के उम्मीदवार को आपने अपने वोट और दुआओं से कामयाब किया। मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा, ये बोलकर तोड़ा कि हम बीजेपी को रोकेंगे। बताओ तुमने क्या बीजेपी को रोका? तुम सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए तुमने मजलिस के 4 विधायक को तोड़ा। तुम नफरत करते हो कि सीमांचल की सरजमीन से एक गरीब और मजलूमों की एक सियासी लीडरशिप जो बढ़ रही थी, तो तुम ये नहीं चाहते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो। तुम ये जानते थे कि मजलिस ने यहाँ पर सीमांचल की आवाम में एक सियासी इंकलाब को बर्पा कर दिया। तुम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते थे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ होगा, उनको उनका हक मिलेगा। तो झूठ बोलकर हमारे 4 विधायक को नीतीश कुमार ने और तेजस्वी ने तोड़ा। अब बताओ वो 4 विधायक की क्या अहमियत है वहां पर? ना तो वो मुंह खोल सकते हैं, ना तो वो बगैर इजाजत के बैठ सकते हैं, ना तो वो बगैर कुछ सोचे समझे, इनके पास कुछ है ही नहीं। मगर मजलिस ने जो सीमांचल की सरजमीन पर जो एक सियासी इंकलाब को बर्पा किया, तो ये बात ना मोदी को पसंद आई, ये बात ना तेजस्वी को पसंद आई, ना ये बात नीतीश कुमार को पसंद आई। वो हरगिज नहीं चाहते कि सीमांचल से आपकी एक सियासी क़ियादत उभरे। वो हरगिज ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में आपकी सियासी क़ियादत उभरे। बिहार में ये पैगाम दे दिया गया, बिहार में, भाई साहब रुकिए, बिहार में सिर्फ यही चाहते हैं कि यादवों का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में कुर्मी कुशवाहा का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में भूमिहार का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। बिहार में अपर कास्ट का नेता हो, कोई गुनाह नहीं है। गुनाह उस वक्त हो जाता है जब गरीब और मजलूम मुसलमान खड़ा हो जाता है। तो चाहे मोदी हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार हो, वो इस बात पर मुत्तफिक है कि सीमांचल से इंसाफ नहीं करेंगे और कभी भी आपकी सियासी लीडरशिप को भरने दिया जाएगा। इसीलिए धोखा देकर, आपकी पीठ में खंजर मारकर, आपके वोटों से मुंतखब शुदा, आपकी दुआओं से मुंतखब शुदा 4 विधायक को उन्होंने खरीद लिया। अब बताइए कौन जिम्मेदार है अगर आज बिहार में बीजेपी की सरकार है? तेजस्वी से पूछेंगे तो तेजस्वी बोलेंगे
हमको छोड़कर चले गए। नीतीश कुमार से पूछेंगे तो अल्फाज चाप चाप कर बोलेंगे, हम मर भी गए तो नहीं जाएंगे, अब कह रहे हैं कि हम यहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार, अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते हैं नीतीश कुमार, सुबह में जो बोलेंगे शाम तक चाचा पलट जाएंगे। अरे जब तुम सत्ता में तेजस्वी चाचा के साथ आ गए तो बड़ा हाथ पकड़ कर चल रहे थे, गले मिल मिल कर बोल रहे थे कि हम ये कर देंगे, बताओ फिर क्या हुआ? क्या सीमांचल की जनता से इंसाफ हुआ? क्या सीमांचल में यहाँ पर आप ही के इस विधानसभा में यहाँ पर 2 अनुमंडल की जरूरत थी, क्या एक अनुमंडल खुला? 10वीं जमात के इम्तिहानात